हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू और इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर क्लास 9th, लाइन्स एंड एंगल। ये जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट है। और ये जो ज्योमेट्री का पार्ट है आपका लाइन्स एंड एंगल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर याद रख लो, ज्योमेट्री का पोर्शन है। और कहा जाता है ज्योमेट्री जो होता है मैथ्स का बेस होता है, मैथ्स का बैकबोन होता है। मैथ्स के हर एक पोर्शन में ये ज्योमेट्री अप्लाई होता है, ज्योमेट्री का हर एक वर्ड हर जगह आता है। और इसी ज्योमेट्री को बेस कहा जाता है मैथ्स को। इसलिए आप सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए ताकि आपको लाइन्स के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिले, एंगल्स के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिले। जब आप लाइन्स और एंगल को अच्छे से समझ लोगे इस इंट्रोडक्शन 6.1 की वीडियो में, तो आपका एक्सरसाइज 6.1 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए आज हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे लाइन्स के बारे में। लाइन से रिलेटेड कितने सारे टर्म है, वो सारा टर्म हम लोग लाइन से रिलेटेड देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एंगल्स के बारे देखेंगे कि एंगल से रिलेटेड कितने सारे टर्म हैं। और याद रखिए आपका ज्योमेट्री सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी चीज़ों को ध्यान से हर चीज़ का प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो कुछ भी सीखेंगे वो सारा लाइन्स के बारे होगा। तो चलिए सीखते हैं ये लाइन क्या होता है। आपको लाइन्स जानने से पहले लाइन का फॉर्मेशन जो होता है वो स्टार्ट पॉइंट से होता है सर। तो सबसे पहले आप पॉइंट जानोगे तो ही लाइन्स जान सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट किसे कहते हैं। तो सर पॉइंट किसे कहते हैं, तो पॉइंट उसे कहते हैं, पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल यूनिट। पॉइंट जो है हमारे ज्योमेट्री का एक यूनिट है, ज्योमेट्री का एक भाग है। विच हैज़ नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। जैसे कि मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे ज्योमेट्री का भाग है। विच हैज़ नो पार्ट, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। नो पार्ट कहने का मतलब, नो पार्ट मीन्स, इसका मतलब आपको नहीं पता चल पा रहा, लेकिन नो पार्ट्स का मतलब होता है कि पॉइंट का ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ, ना ही इसका लंबाई होता है, ना ही इसका विड्थ, ना ही इसका चौड़ाई होता है, और ना ही इसका हाइट होता है, ना ही इसका लंबाई होता है। उसी को पॉइंट कहते हैं। तो देखो ये जो हमारा है ये पॉइंट है। पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट नहीं है। नो पार्ट, नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट आर कॉल्ड पॉइंट। तो पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि लाइन किसे कहते हैं। तो समझते हैं लाइन। लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। लाइन का फॉर्मेशन तब होता है जब इनफाइनाइट मतलब अनगिनत पॉइंट आपस में कंबाइन करते जाते हैं। कलेक्शन मतलब आपस में जब कलेक्ट करते जाते हैं, एकदम आपस में कंबाइन करते जाते हैं, तो इन्हीं पॉइंट से मिलने से हमारा एक लाइन बनता है। ठीक है, और ये लाइन जो बनता है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट के कम्बिनेशन से बनता है। तो वही कह रहा है, आ लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। अनगिनत नंबर को जब आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारा लाइन बनता है। और लाइन एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। इसका दो साइड है, एक इसका दो डायरेक्शन, एक ये है एक ये है। दोनों साइड से इस एरो का मतलब होता है ये आगे इनफाइनाइट तक आगे मूव करेगा, इंक्रीज करेगा। ये साइड भी इसका लेंथ इनफाइनाइट तक होगा। और इनफाइनाइट कहाँ पे एंड होता है ये हम लोग को पता नहीं है। कहने का मतलब लाइन जो होता है इसका एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, ये दोनों साइड से एंडलेस होता है। तो यही है हमारा लाइन जो दोनों साइड से एंडलेसली होता है ना। आगे कहाँ तक इंक्रीज करेगा पता नहीं है। तो वही लिखा मैंने। और एक चीज़ और नोट करने वाली बात ये है, अ लाइन इज जनरली, इस लाइन को जो डिनोट करते हैं इज जनरली डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर का, जो अल्फ़ाबेट होता है अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। एल, एम, या तो इसको एल लाइन कह सकते हो, एम लाइन कह सकते हो। तो ये लाइन को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, वो मैंने बताया है। ठीक है, चलो और कुछ इसमें बताता हूँ। एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि लाइन हैज़ ओनली लेंथ। लाइन के पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, इसके पास सिर्फ लेंथ है, इसके पास ब्रेथ, इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट लेंथ होता है।
दूसरा पॉइंट ये भी सर लोग पूछते रहे, एग्जाम में भी आता है, लाइन हैज़ नो एंडिंग पॉइंट, क्या ये कहीं से एंड कर रहा है? नहीं, ये साइड भी आगे इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कहाँ तक इंक्रीज करेगा ये पता नहीं है। तो लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंडिंग पॉइंट कहाँ पे खत्म होगा ये पता है ही नहीं। जब ये कहाँ ख़त्म होगा ये पता ही नहीं है, तो क्या इससे हम लोग क्या स्केल से, डैट मीन्स इस रूलर से क्या मेज़र कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका लेंथ पता नहीं, क्योंकि हम लोग को इनफाइनाइट का लेंथ नहीं पता है। और जब इससे हम लोग मेज़र नहीं कर सकते तो कॉपी में बना भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझने के लिए इसे बनाए हैं। तो वही मैंने लिखा है, लाइन कैन नाइदर ड्रॉन ऑन पेपर नॉर मेज़र, लाइन को ना ही पेपर पे बनाया जा सकता है और ना ही मेज़र किया जा सकता है। ड्रॉन मतलब बनाना, पेपर पे ना बना सकते, ना ही इसे रूलर से मेज़र कर सकते। लास्ट पॉइंट ये है, इट इज़ वन डायमेंशनल, ये वन डायमेंशनल होता है, डैट मीन्स इसका सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, लेंथ है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, विड्थ तो नहीं है, इसलिए ये वन डायमेंशनल है, सिर्फ और सिर्फ इसका लेंथ होता है। और एक बात और याद रखना, हम आपको ये बताएं कि लाइन को क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन एक बात और, उसी तरह से पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे इसको कह सकते हैं ए बी पॉइंट, सी पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट जो है इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान लेता हूँ इस लाइन में एक पॉइंट ये ए होगा और एक पॉइंट बी है, क्योंकि लाइन जो बनता है वो पॉइंट के कम्बिनेशन से बनता है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो हमारा ए बी लाइन है, ऊपर में देखो ए से लेकर बी जो हमारा लाइन है, ऊपर में मैं बना रहा हूँ लाइन, मतलब ए बी जो है हमारा लाइन, ऊपर में जो इस तरह का साइन ये आपको बता रहा है ए बी एक लाइन है। ठीक है, आई होप लाइन के बारे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग लाइन से रिलेटेड और भी टर्म सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे रे क्या होता है। तो समझते हैं, अ पार्ट ऑफ लाइन, रे जो है लाइन का ही पार्ट है, विथ वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होगा, वन एंड पॉइंट, एंड एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन एंडलेसली, और वन डायरेक्शन एंडलेसली मतलब एक साइड से इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर से समझो, रे जो है एक लाइन का पार्ट है जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, और इसका एक एरो बना हुआ, मतलब एरो का मतलब हो गया ये एंड पॉइंट नहीं है, तो इसका वन साइड से ये एंडलेसली है। डैट मीन्स आगे कहाँ तक इंक्रीज करेगा ये पता नहीं है, एक एंड पॉइंट होता है, एक एंडलेसली होता है। एंडलेसली मीन्स इनफाइनाइट तक आगे इंक्रीज करेगा। एंड पॉइंट, तो रे उसे कहेंगे जिसका एक एंडिंग पॉइंट होगा, दूसरा एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, वही हमारा रे होगा। जैसे कि हम कहें ही इज़ गुड बॉय, यहाँ फुल स्टॉप, मतलब ही इज़ गुड बॉय, यहाँ पे सेंटेंस आके रुक गया, कब? जब यहाँ फुल स्टॉप लगा। तो उसी तरह यहाँ पे एक एंडिंग पॉइंट है, फुल स्टॉप है, पॉइंट है, और दूसरी ओर फुल स्टॉप पता नहीं है ना। इसी को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सन से जो लाइट आता है, हम लोगों को पता है कि हमारे लाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स सन है। तो सन से जो लाइट आता है, तो लाइट सन से आ रहा है, तो हमको पता है एक एंडिंग पॉइंट सन है, और दूसरा इसका लाइट पूरे यूनिवर्स, पूरे प्लानेट में कहाँ कहाँ तक जाता है हमको पता नहीं है। ठीक है, हमारे अर्थ में आता है और भी सारे प्लानेट में भी जाता है, और कहाँ कहाँ तक पूरे यूनिवर्स में जाता होगा पता नहीं। तो एक तो एंडिंग पॉइंट है सन का, लेकिन दूसरा एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, उससे ही क्या कहते हैं, रे। और ये भी आगे कहाँ तक इंक्रीज करेगा पता नहीं। तो एज इट इज़ इसी तरह हम लोग इस रे को पेपर पे ड्रॉ भी नहीं कर सकते और इसे मेज़र भी नहीं कर सकते। इसका सिर्फ लेंथ होता है, सिर्फ लेंथ होगा, ब्रेथ इसका होता नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, इसका एक एंडिंग पॉइंट होता है और दूसरा एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। आई होप रे के बारे अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वही मैंने लिखा है, इट हैज़, मतलब रे का वन एंड पॉइंट होता है, इट हैज़ वन एंड पॉइंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो एग्जाम में आता है, ये सारा एग्जाम में आने वाले पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रे कैन नाइदर ड्रॉन और पेपर, है ना, हम लोग रे को पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, नॉर मेजर्ड, और ना ही इसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं, रूलर से नहीं माप सकते। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इट इज़ डिनोटेड बाय, रे को डिनोट करते, जैसे कि ये पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लेते इस रे में इसका मान लेते एक पॉइंट यहाँ पे बी होगा, ठीक है। तो ए बी जो हमारा है, कैसे पहचानें कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट? अगर ऊपर में इस तरीके से बना दे तो ये लाइन बना हुआ है, तो ए बी एक लाइन है, बट ए बी के ऊपर में इस तरह का ऐसे रे बना दे,
है ना। तो ये हमारा क्या है, ए बी एक रे, क्योंकि यहाँ पे एक फुल स्टॉप है, दूसरा एंडलेसली है। तो ए बी रे इज डिनोटेड बाय इस तरीके से, ठीक है। रे आपका जरूरी नहीं ऐसे भी रे हो सकता है, एक एंड पॉइंट है दूसरा एंड पॉइंट नहीं है। तो रे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ये सारा लाइन से रिलेटेड टर्म है, आज सिर्फ हम लोग लाइन से रिलेटेड टर्म को देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, देखो लाइन सेगमेंट जो है वो पार्ट, लाइन का ही पार्ट है, नाम में लिखा हुआ है। पर लाइन सेगमेंट कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ मैंने लिखा अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। विथ टू एंड पॉइंट, जिसका दो एंडिंग पॉइंट होता है, दोनों साइड से एंडिंग होता है, टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। आपको पता है पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ ए बी। तो यहाँ पे देखो ये साइड भी इसका एंडिंग पॉइंट है और ये साइड भी एंडिंग पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे लिखा है टू एंड पॉइंट। वैसा लाइन जिसका दो एंडिंग पॉइंट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है। तो इसे मैं कैसे डिनोट करूँगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ ए बी, तो आप पहचानना ये क्या है, ये ए बी एक रे है, देखो ना रे बना हुआ है। अब पहचानना आप क्या है, ए बी दोनों साइड से फुल स्टॉप है, दोनों साइड से एंडिंग पॉइंट है, मतलब ए बी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है ना। और लाइन सेगमेंट का दो एंडिंग पॉइंट होता है। चलिए इसको भी लिखते हैं। एग्जाम में पूछा जाने वाला जो पार्ट है लाइन सेगमेंट में वो ये है कि क्या लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, तो इसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। तो वही हमने लिखा है इट हैज़ टू एंड पॉइंट, इट हैज़ टू एंड पॉइंट, दोनों साइड से एंडिंग हो रहा है। लाइन सेगमेंट कैन ड्रॉ ऑन पेपर, क्या इसे पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन को तो नहीं कर सकते थे ना, पर लाइन सेगमेंट को हम लोग पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड से रुका हुआ है, हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं। देखो आपका जो रूलर है ये भी आपका एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। आपको दिख रहा होगा ये जो दिख रहा है लाइन, ये जो दिख रहा है ये लाइन है आपका, इसका यहाँ पे एक एंडिंग पॉइंट है, एक यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है ना। तो इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको लाइन सेगमेंट कैन ड्रॉ ऑन पेपर एंड आल्सो मेजर, पेपर पे ड्रॉ भी कर सकते हैं और इसे मेज़र स्केल से मेज़र भी कर सकते हैं, रूलर से। इट इज़ डिनोटेड बाय, लाइन सेगमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं, पहचानते हैं। ए बी के ऊपर में देखो लाइन सेगमेंट बना हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट के बारे में। चलिए अब हम लोग सीखते हैं इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है पैरेलल लाइन, या पैरेलल लाइन को ही दूसरे नाम से कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड दूसरा हम लोग सीखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले जानेंगे ये पैरेलल या इसी का दूसरा नाम होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, उसके बाद सेकेंड में सीखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, उसके बाद लाइन से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम, सारा कॉन्सेप्ट, सारा इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पैरेलल लाइन या इसे वो कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है इसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं पैरेलल लाइन या इसी को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है, टू एंड मोर देन टू लाइन, दो या दो से ज़्यादा ऐसे लाइन इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब होता है जैसे कि ये कॉपी आपका एक प्लेन है, कोई भी प्लेन पे दो या दो से ज़्यादा लाइन अगर होंगे विच डू नॉट इंटरसेक्ट, जो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करते हुए, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट, जो काटते एक दूसरे को नहीं होंगे, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करते होंगे वो दोनों लाइन, आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, उसे कहते हैं पैरेलल लाइन। जैसे कि एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट का मतलब अगर ऐसे ये दोनों आपस में कट करते तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं। ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहे हैं। कट नहीं करने का रीज़न ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट, क्योंकि ये और ये पैरेलल तभी है जब इस यहाँ पे एक पॉइंट लूँ और यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, यहाँ से एक लाइन अगर ड्रॉ करें, उसी तरह एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ करें, तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर पैरेलल लाइन होगा तो उनके बीच में हमेशा हर जगह डिस्टेंस इक्वल होगा। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 ही सेंटीमीटर होगा, इसलिए पैरेलल होते हैं। इसका रीज़न है पैरेलल क्यों होते हैं, समझ लो। तो वही मैंने लिखा था, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, जो पैरेलल है ये एल लाइन और एम लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है।
पैरेलल लाइन इज सेम एट ऑल पॉइंट। डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है हर एक पॉइंट पे। आई होप ये समझ में आया होगा। 100 बात की एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, पैरेलल लाइन उसे कहते हैं टू एंड मोर देन टू लाइन, दो या दो से ज़्यादा ऐसे लाइन इन अ प्लेन पे विच डू नॉट, जो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करते, डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करते उसे ही पैरेलल लाइन कहते हैं। और एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये है कि पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह हर पॉइंट पे इक्वल होता है, सेम होता है ना। जैसे कि ये देखो, ये लाइन ये सब लाइन आपस में क्या है, एल एम एन, ये सब पैरेलल है क्योंकि ये डिस्टेंस सब इक्वल है, आपस में कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रहे। एक चीज़ और, पैरेलल लाइन को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे ये एल लाइन और एम, ये एल और एम ये दोनों आपस में पैरेलल है तो पैरेलल को इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा, जैसे कि मान लो एक यहाँ बॉय है, ठीक है, बॉय, और एक ये गर्ल है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसके बीच में ये मैंने हार्ट का, दिल का साइन बना दिया, तो आप क्या समझ रहे हो, ये बॉय और गर्ल के बीच में क्या है, लव है। सेम एल और एम के बीच में ऐसे बनाओ, मतलब एल एम के पैरेलल है। अब चलिए हम लोग लास्ट इंटरसेक्टिंग लाइन सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, किसे कहते हैं। नाम में ही लिखा हुआ इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना, है ना। लाइन इंटरसेक्ट मतलब कट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है डिफिनेशन, टू और मोर देन टू लाइन, दो या दो से ज़्यादा ऐसे लाइन डैट इंटरसेक्ट, जो आपस में इंटरसेक्ट मतलब हो गया कट, और ओवरलैप मतलब एक दूसरे को देखो इस तरीके से कट करेगा, एक पॉइंट पे ओवरलैप किया, यही हो गया, है ना, ओवरलैप। ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट, किसी खास पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट या ओवरलैप या कट करेंगे, आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, उसी को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि ये लाइन दिखता होगा आपको, एल लाइन है और ये एम लाइन है, ये एल और एम लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसलिए एल और एम ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जिस पॉइंट पे कट करता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि दो लाइन जो इंटरसेक्टिंग हो और जिस पॉइंट पे ओवरलैप करता है, इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। बस एक लाइन में ये सीखो, इंटरसेक्टिंग लाइन वो होते हैं, जैसे कि ये लाइन देखो, ये है ना, ये सब देखो, ये इस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, ये सब इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे को एक खास पॉइंट पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन उसे कहते हैं। टू और मोर देन टू लाइन, दो या दो से ज़्यादा ऐसे लाइन जो एक पॉइंट पे कट करते हो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो, एक पॉइंट पे ओवरलैप करते हो, एक दूसरे को आपस में मिलते हो, एक सर्टेन पॉइंट, एक खास पॉइंट में आपस में कट करता है, उसे ही कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस खास पॉइंट पे ये एल लाइन और एम लाइन कट करता है उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इसे ही ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, और ये आपका सारा का सारा टर्म इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर आता है। और पैरेलल लाइन में कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करते। तो आई होप ये इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, ये सारा चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको लाइन से रिलेटेड सारा का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इसका नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसके बाद जो वीडियो जो आपके प्लेलिस्ट में मिलेगा वो एंगल से रिलेटेड होगा, है ना। तो एंगल से रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक बता दूंगा, तो इंट्रोडक्शन 6.1 का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देखें। थैंक यू।